हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन में जो जीके को ऐड किया गया है। ठीक है, जो जीके को ऐड किया गया है उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि आपके पास टाइम तो सिर्फ 2 ही महीने का है मैक्सिमम। आप ये मान के चलिए कि जो छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन है वो आपका मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में होने ही वाला है। ठीक है, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है, बहुत से 2 महीने हैं और इतने ही टाइम में आपको पूरा जीके भी तैयार करना है। और जीके लगभग आप एक आइडिया लेके चलिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपका जो जीके है वो लगभग 10 से 15 नंबर का आने ही वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। क्या क्या वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है। ठीक है, वो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके लिए एक रोड मैप के लिए ये वीडियो है कि आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है और किन टॉपिक्स को इग्नोर करना है जिस पर आपको अभी टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपके पास इतना तो टाइम है नहीं अभी कि आप सारे टॉपिक्स को या पूरा पीएससी का आप जितना भी जीके का सिलेबस है वो आप उठा के उसको कंटिन्यू एक साइड से आप पढ़ते जाएं और आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम भी हो। इसके साथ आपको 90 नंबर का जो आपका लॉ है उसको भी देखना है, उसमें भी आपके 15 सब्जेक्ट हैं, तो उस चीज को भी हमें देख के चलना है। तो इसके लिए मेरा इससे यही चीज का कहना है कि आपकी जो भी तैयारी है उसमें ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जिसमें आपको मिल जाएगा कि आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और हम पूरा छत्तीसगढ़ कवर कर रहे हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए जुरिस सारथी के साथ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने छत्तीसगढ़ सिविल जज टेस्ट सीरीज अगर आपने परचेज नहीं की हुई है तो इसको आप परचेज कर लीजिए। आपके पास जुरिस सारथी के एप्लीकेशन पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप डायरेक्ट जुरिस सारथी के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर चले जाइए, वहां पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी अगर आपको इसके लिए कुछ डिस्काउंट चाहिए या कुछ कूपन चाहिए तो आप इसमें मेरा एक कूपन पिन करके इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप कूपन डालिएगा अनुराग 18। ठीक है, जैसे ही आप ये कूपन डालते हैं ना तो आपको जो भी इसमें ओरिजिनल रेट है 399 ये आपका कट होके 299 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस कोड को याद रखिए, कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए और जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसको अभी आप परचेज कर लीजिए और इसमें आपके अटेम्प्ट भी हमने अनलिमिटेड रखे हुए हैं, तो आप इसको आराम से दे सकते हैं। आपको अपनी तैयारी के लिए अभी इसमें हमने 5 जो आपके जीके के टेस्ट हैं वो भी इसमें आपके अलग से रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हम जिसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम बात करेंगे जीके के बारे में। तो सबसे पहला पोर्शन है, मैं सारी चीजों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपके सेंसस ऑफ छत्तीसगढ़ है। सेंसस से मेरा मानना है जो भी आपकी छत्तीसगढ़ की जनगणना होती है, तो छत्तीसगढ़ की जनगणना में अभी क्या हुआ है, ठीक है, तो उसकी अभी जनगणना में कितने लोग क्या जनगणना हुई थी। ठीक है, उसमें जो आपकी डेमोग्राफी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ जो आपकी लिटरेसी है उसके बारे में, जो आपका मॉर्टल रेप है, इन तीनों चीजों के बारे में आपको सिर्फ इसके बारे में सेंसस है, इसमें इन तीनों चीजों को आप बहुत अच्छे से कवर अप करिएगा। और अगर आपको इसकी भी जो जानकारी है, इसके भी जो अगर आपको नोट्स चाहिए हों तो आप हमारे जुरिस सारथी के हैंडल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं आपको कुछ पीपीटी वगैरह प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आपके सेकंड टॉपिक की, जो आपके स्टेट्स के सिंबल हैं। ठीक है, कोई भी आप स्टेट देखिए, आप छत्तीसगढ़ देखिए, आपको इस सारे स्टेट्स के सिंबल तो मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, अब सिंबल्स में भी आपके पर्टिकुलर कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका वर्ड कौन सा है, आपका पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, एनिमल कौन सा है, एम्ब्लेम कौन सा है, आपका वृक्ष कौन सा है, जैसे भारत का बट वृक्ष, तो ऐसे आपके वृक्ष कौन सा है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी आपके जो पॉइंट होते हैं, जो भी प्रतीक चिन्ह होते हैं, सिंबल्स का मीन्स मेरा ये है कि जो भी आपके प्रतीक चिन्ह होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आएगा इन सारी चीजों में। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अपना थर्ड टॉपिक। इसमें आएंगे जो आपका छत्तीसगढ़ में जितने भी आपके कुछ फेमस जैसे आपकी कोई जगह हुई, कोई टूरिस्ट प्लेस हुआ, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी आपका
पर्सनालिटी ऑफ छत्तीसगढ़, जो भी आपकी छत्तीसगढ़ की पर्सनालिटी है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इन सारी चीजों से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन तो बनने ही वाले हैं, इतना आप सोच के चलिए। एक या कहीं 2 नंबर के, कहीं 3 नंबर के, ये सारी चीजें आपकी इन मैथ्स से तो बनेंगी। तो और आपके पास कट ऑफ को भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ कट ऑफ कितना हाई देता है। अगर आप पिछले 3 से 4 साल के कट ऑफ के बारे में बात करें तो मिनिमम ने कट ऑफ दिया था 84 या 85 के समथिंग, जो दिया था इन्होंने 2022 के समथिंग, 2022 के समथिंग दिया था ये आपका कट ऑफ, ठीक है। और अभी रिसेंटली इसके पहले जो आपने 24 का कट ऑफ गया था वो गया था आपका 94। तो कट ऑफ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा रहा है। तो उसी कट ऑफ को हमें ध्यान में रखते हुए इसमें सारी चीजें, जितनी मैं सारी चीजें पॉइंट आउट कर रहा हूं ना, आपको सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर, ठीक है। जितनी भी आपकी इंस्टीट्यूट है छत्तीसगढ़ की, बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में, और जितने भी आपके रिसर्च सेंटर हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके संस्थान है, केंद्र है, सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसमें इन सारे में आपका सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें अगर हम, तो जो भी आपके रिसेंट या पहला या जो रिसेंट है हाल ही में जो भी छत्तीसगढ़ में हुए हैं, जैसे अभी आपका कैबिनेट में कुछ चेंजेस हुआ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वुमेन्स में जो भी अभी राइट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वुमेन्स के बारे में राइट का पता होना चाहिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज है, जितनी भी आपकी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी आपकी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, तो छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा डीपली जीके में भी वो इतने डीपली नहीं जाएंगे। और आपको पता होगा कि जो आपका छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्जामिनेशन भी होता है उसमें भी वो आपसे ज्यादा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, इतना प्रॉब्लम बेस्ड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एक्सपेक्टेशन यही है उनसे कि वो आपसे जो रहेंगे आपके क्वेश्चन वो इतना डीपली नहीं कहीं से पूछने वाले हैं। तो जितनी सारे ये टॉपिक्स हैं आप इन्हीं टॉपिक्स को कवर करके चलिएगा। अगर आप कैबिनेट के बारे में आपको नॉलेज है तो आप उस पे ही पढ़ के जाइए, उन टॉपिक्स पे। वुमेन्स में भी जो भी आपके अमेंडमेंट आए हैं, जो भी आपको सपोर्ट मिला हुआ है, जो भी चीजें हैं वुमेन्स से रिलेटेड, इन चीजों के बारे में आप पढ़ के जाइए। यूनिवर्सिटीज जो आपकी हैं, जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो कौन कौन से हैं और किसमें क्या होता है, कौन किस चीज के लिए फेमस है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जितने भी टॉपिक बता रहा हूं मैं, तो ये पढ़ के तो आपको जाना ही है। इसके साथ अगर हम बात करें जनरल इंफॉर्मेशन की, ठीक है, जो आपकी जीके की बात करें अगर हम, तो जीके में हम आपसे बात करते हैं जितने भी आपके इसमें आपका जीके के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपका सेकंड रहेगा इसमें जो आपके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो प्लेस हैं छत्तीसगढ़ के, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसके साथ आपका रोल ऑफ रेजिग्नेशन इंडियन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जितने ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपका रोल में क्या था, मतलब क्या रोल अदा किया था छत्तीसगढ़ के जो भी आपके फ्रीडम फाइटर्स थे जो वहां से रिलेट करते थे, ठीक है। तो उनके बारे में, और आप कहीं ना कहीं आप एमपी के जीके को भी फोकस करिएगा। कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो आपका है ना वो एमपी से भी आपका मैच करता है, तो आपको इस टॉपिक में भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और सारे टॉपिक्स को हम धीरे धीरे कवर करते ही जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें तो हो गई। ये इसकी पीपीटी भी अगर आपको चाहिए तो मैं ये पीपीटी आपको हैंडल पे प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो भी आपकी जियोग्राफी है, ठीक है। तो जो आपकी जियोग्राफी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जियोग्राफी, ठीक है, तो जियोग्राफी के बारे में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इसमें आपके छत्तीसगढ़ में टोटल कितने डैम्स हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपके कितने डैम्स हैं टोटल, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कौन सबसे बड़ा डैम है, ठीक है, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कौन छोटा डैम है, कौन सी फेमस रिवर है जो आपकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जो आपके वाटरफॉल्स है, कोई फेमस वाटरफॉल हुआ, ठीक है, जहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, टूरिस्ट के लिए जाते हैं, वहां पर जाते हैं, तो इसके बारे में भी आपको आराम से पता होना चाहिए, जो भी आपके फेमस होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सॉइल के बारे में, आपकी एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक, क्लाइमेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जितने भी आपके माउंटेन्स हुए, ठीक है, माउंटेन्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
और इसके साथ हुआ हमारा ड्रैगन सिस्टम, जो भी आपका ड्रैगन सिस्टम है, सॉरी, जो भी आपका ड्रैगन सिस्टम है उसके बारे में छत्तीसगढ़ में बहुत सारी अभी अपडेट आई है। उन चीजों को भी पॉइंट आउट करके जाइएगा। अगर आपको 10 से 12 नंबर आपको कहीं नहीं जाने देने हैं, अगर आप इतने सारी चीजों को पढ़ के जाते हो छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन में, तो आपको ये चीजें बहुत हेल्प करने वाली है और आपके 10 से 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और रहेगा तो इसके लिए मैं जो भी पीपीटी होगी वो आप इस नंबर पे, जो आपके पास जुरिस सारथी का ऑफिशियल नंबर है, वहां से आपको मिल जाएंगे। और इन सारे क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको, जो आपकी छत्तीसगढ़ टेस्ट सीरीज है उसमें तो आपको मिल ही जाएंगे, तो उसमें आपको बाद में आंसर की भी मिलती है, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा आपका एग्जैक्ट सही आंसर है और आपने कहाँ गलती करी है। तो आप टेस्ट सीरीज तो जरूर लगाइएगा। छत्तीसगढ़ सिविल जज में जाने के पहले आपको टेस्ट सीरीज तो लगा के जाना ही चाहिए। उसमें हमने आपको 3 अटेम्प्ट दे के रखे हैं, तो वो तीनों अटेम्प्ट दे के जाइएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो भी आपके फॉरेस्ट हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं, एनर्जी सोर्सेस है, माइंस है, ट्रेड है, इंडस्ट्रियल है, जितने भी ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इन जो सारे टॉपिक बताए हैं मैंने, तो इन सारे टॉपिक को आपको कवर करके ही जाना है, ठीक है। आपका जीके का काम तो हो जाएगा। और ट्राई यही है कि आपका इससे बाहर से तो वो जीके पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स इसमें से आप ये सोच के चलिएगा कि आपके 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन तो इसके आपके बनने ही है। करंट अफेयर्स में 4 से 5 नंबर का अगर आप ये क्रैक कर लेते हो तो आधा जीके का काम तो आपका यही हो गया, ठीक है। अगर आप 4 से 5 नंबर का जीके कवर कर ले तो आपका यहां से करंट अफेयर्स से तो आपके 4 से 5 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, मैं आपसे बार बार एक टॉपिक पर बार बार बोल रहा हूं, कैबिनेट, ठीक है। तो आप कहीं भी जाइएगा, कैबिनेट को वाला टॉपिक है उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ के ही जाना है, ठीक है। कैबिनेट वाला टॉपिक किसी को भी मिस नहीं करना है। इसके बाद आपको पढ़ के जाना है जो भी आपके जो पर्सन्स हैं, जो भी आपके पर्सन है, इसमें जो भी अभी न्यूज में रिसेंटली चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो उन लोगों पर भी फोकस करके आपको जाना करंट अफेयर्स पे कि उन्होंने क्या बात बोली है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या उनके थ्रू किया गया है। करंट अफेयर्स में इसी से रिलेटेड पूछते हैं, कौन कहां पर क्या है, ठीक है, अभी कौन चेंजेस हुआ है, तो इन चीजों के बारे में ही आपसे पूछेंगे, ठीक है। जो भी आपके रहेंगे और जो भी आपके न्यूज हैं, जो न्यूज में अभी करंटली चल रहे हैं, उन पर भी आपको फोकस करने के जाना ही चाहिए। तो आप क्या करिए, अभी कुछ मत करिए, जो भी अगर आप देखें, अगर आपके पास, ठीक है, आपके घर पे पेपर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप दैनिक भास्कर जो आपका है, तो दैनिक भास्कर से आप वहां पे जो भी आपकी छत्तीसगढ़ की न्यूज है उसको आप स्क्रॉल करके गूगल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पढ़ के ही जाइए। अभी से आपको 2 महीने जितने भी हैं, ठीक है, अभी उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया है, तो अभी से आपके जितने भी शुरुआत से अगर आप बात करें, जनवरी से दिसंबर से लास्ट तक के आपके ये 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन यहीं से पूछने वाले हैं, इससे बाहर वो नहीं जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे जो भी जीएल टैक्स हैं, जितने भी आपके जीएल टैक्स हैं रिसेंट के, उनके बारे में आप बिल्कुल अच्छे से आराम से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका जो भी आपकी जो नई डिस्कवरी है, इन्वेंशन हुए हैं, जो भी छत्तीसगढ़ में क्या जिस नई चीज की खोज हुई है उसके बारे में, तो आप इन चीजों के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जो भी आपके नया आविष्कार करा है उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। सारी चीजें, इतने से बाहर आपसे वो पूछने ही नहीं वाले हैं। और लास्ट रहा इसमें आपका जो अभी रिसेंट में जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कौन सी स्कीम है, उस स्कीम के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। तो मेरा सिर्फ मानना यही है कि अगर आप इतने टॉपिक्स को आराम से कवर करके जाते हो तो आपका जीके का जितना भी 10 से 12 नंबर का पोर्शन है वो आप आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आप इसको कंटिन्यू आराम से पढ़ के जाते हो तो आपका जीके यहाँ से कवर अप होने वाला है, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप चाहें तो इसके नोट्स बनाते गए होंगे, आई होप आपने ये सारे नोट्स बनाए होंगे, और इन सारे टॉपिक्स पे आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपको कहीं भी इसका जीके मिल जाएगा, अभी तो नहीं होगा तो आपको मैं सोशल मीडिया हैंडल पे आप मुझे टैग करिएगा तो मैं आपको वहां पे भी इसकी पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा कुछ, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपसे जैसे शुरुआत में बोला ही था कि मैं आपको एक लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज दूंगा। तो अगर आप छत्तीसगढ़ सिविल जज की जो टेस्ट सीरीज है अगर वो आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक कूपन अगर आप अप्लाई करते हैं, ये आपको पड़ेगी अभी
399 में। और अगर आप मेरा कोड अनुराग, ठीक है, अनुराग 18 यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आपको पड़ने वाली है 299 में, ठीक है, 299 में आपको मिलने वाली है। इसमें आपको टोटल 31 टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है, 31 आपके जो टोटल टेस्ट हैं इसमें रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या खासियत है, ठीक है, तो इसमें हमने एक रोड मैप तैयार किया हुआ है। इस टेस्ट सीरीज में हमने आपको टोटल 31 टेस्ट रखे हैं, ठीक है, जितने भी आपके 31 टेस्ट हैं। तो इसमें क्या रहेगा आपके लिए, इसमें आपके हमने कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट, और जिस हिसाब से मैंने आपको टेस्ट रखे हुए हैं उसी के हिसाब से आपको टेस्ट लगाने हैं। ये नहीं कि सबका क्या होता है, मैंने पिछले बार भी ये बात बोली थी, सब फुल एंड टेस्ट पेपर पे जाते हैं, एफएलटीज पे ही जाते हैं सब। तो सबसे पहले अपन को सिर्फ सब्जेक्ट तैयार करना है। आपको सब्जेक्ट के बाद आप एक बार देख दीजिए, सब्जेक्टिव टेस्ट देख दीजिए। उसके बाद हमने कुछ मिक्स एफएलटीज भी रखे हुए हैं। मिक्स एफएलटीज से मेरा मतलब है जितने भी आपके जितने भी आपके 2 से 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, एक माइनर का हुआ, तो ऐसे हमने 2 मेजर एक माइनर उठा के एक सब्जेक्ट करके एक एफएलटीज बनाया है उसका, तो आप उसको भी लगाइए। फिर उसके बाद आप देन एफएलटीज पे जाइए। ये आपको 10 एफएलटीज मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आपके कुछ 17 सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट पेपर हैं, ठीक है। और जो आपके बचे हुए हैं तो ये आपके कुछ ये भी है इसमें आपके शायद, और इसमें सब्जेक्टिव में आपके जीके के भी अलग से, जो भी आपका जीके है तो जीके के भी 5 टेस्ट पेपर ऐड हैं, ठीक है। तो आपकी जीके की तैयारी भी यहाँ से आपको मोस्टली कवर अप हो जाएगी। इसमें आपको कम से कम 500 एमसीक्यूज तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन सारे एमसीक्यूज को आप लगा के जाइएगा। अगर आप तैयारी में अगर आप 4 से 5,000 एमसीक्यूज लगा के जाते हो, ठीक है, अगर आप हर सब्जेक्ट के 1000, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट है उसमें अगर आपने 1000 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए, ठीक है, तो आपका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप नहीं तो टेस्ट सीरीज मस्ट है आपके लिए, टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। और अगर आप माइनर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं तो माइनर में आपको कम से कम 300 से 400 सब्जेक्ट इतने ही मिलेंगे, क्योंकि आपके जो कोर्ट फीस है, जो भी आपके लोकल एक्स है, जो भी आपके एनआईए है, लिमिटेशन है, तो इसके भी आपको कम से कम 300 से 400 जो एमसीक्यूज हैं वो लगा के जाने हैं। अगर आपने छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स क्रैक कर लिया तो मेंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में आपके मेंस में ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, वो जजमेंट राइटिंग ही पूछेंगे आपसे, सिर्फ जजमेंट राइटिंग है। और आप जजमेंट राइटिंग की तैयारी बहुत से बहुत 20 से 25 दिन में बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आप देखिएगा 20 से 25 दिन में आपकी जजमेंट की, तो आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो है आपका प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स की अगर आपकी तैयारी 2 महीने में आपने बहुत अच्छे से कर ली, अगर आपने जो आपके मेजर सब्जेक्ट है उसके 1000 एमसीक्यूज लगा लिए, ठीक है, और अगर आपने जो आपके माइनर है 300 से 400 एमसीक्यूज लगा लिए, तो आपका छत्तीसगढ़ का सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। और इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि आपको किस मेजर सब्जेक्ट का कौन सा माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या आपके दिन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत से बहुत 60 से 70 दिन ही है मैक्सिमम। आपके पास जो टाइम पीरियड है वो 60 से 70 दिन का ही है। 60 से 70 दिन के बाद, ठीक है, 60 से 70 दिन के बाद, 60 से 70 दिन होने के बाद फिर आप इसमें एडमिशन, मतलब 60 से 70 दिन जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपका किस सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सा माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, लिमिटेशन पढ़ना है या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बारे में भी आपके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा। और इसके अलावा कौन से और जीके को क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, तो आपके पास उतने दिन की स्ट्रेटजी भी मैं आपको लेके आऊंगा। आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे देना है, उसके बारे में भी मैं आराम से उस वीडियो में हम आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम ऐसे ही अगली नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ बने रहिए अपडेट्स के साथ। सारी आपको अपडेट यहाँ पे मिलने वाली है, जितने भी आपकी छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्जामिनेशन है, कोई भी अपडेट आता है, कोई भी चेंजेस आता है, उससे रिलेटेड सारी अपडेट आपको रहेगी हमारे साथ, ठीक है। जो भी अमेंडमेंट आएंगे उसके बारे में सारी चीजें, तो बने रहिए ज्यूरियस सारथी के साथ। थैंक यू सो मच।